जिसमें 2 दुख संघ उत्तरकाशी एवं टिहरी में अभी निर्वाचन नहीं हुआ है और हरिद्वार और नैनीताल में निर्वाचन हो चुका है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अभी मामला विचाराधीन है, जिसके लिए आज उनका शपथ ग्रहण यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। हमारे 7 दुख संघ जो कि अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, चमोली एवं पौड़ी, इन 7 जनपदों का हम शपथ ग्रहण आज यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी 7 दुख संघों के अध्यक्ष महोदय से कि कृपया आगे आकर आने का कष्ट करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे नवनिर्वाचित सभी अध्यक्षगण को शपथ दिलवाने का कष्ट करेंगे, गोपनीयता की शपथ। देहरादून से हमारे भूमि सिंह जी, गढ़वाल से दीपा देवी जी, चमोली से मंजू देवी जी, अल्मोड़ा से गिरीश चंद खोलिया जी, पिथौरागढ़ से भावना भट्ट जी और ऊधमसिंह नगर से प्रभा रावत जी, चंपावत से पार्वती देवी जी। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया शपथ दिलाने का कष्ट करेंगे। सभापति उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड खटीमा जनपद ऊधमसिंह नगर आज दिनांक 25/2/2024 में ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि दुग्ध संघ के कार्यों एवं व्यापार के संबंधों में समस्त कार्यकलापों को प्रगति की ओर से जाऊंगी एवं भारत के संविधान, सरकारी अधिनियम, नियमों एवं संघ के आदर्श उपविधियों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं संघ के हितों की रक्षा करूंगी तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जो संघ के हितों के प्रतिकूल हो। इसका उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी रहूंगी। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगा हमारे यूसीडैप के जीएम डॉक्टर चंद जी एवं डॉक्टर PS नागपाल जी से कि हमारे अध्यक्षगण का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। हमारे अनुरोध है डॉक्टर चंद जी से एवं डॉक्टर PS नागपाल जी से। हाँ, मैं महिलाओं में शांति कपकोटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आने का कष्ट करेंगे और जो महिला सदस्य हैं उनको जो है माला जो है भेंट करने का कष्ट करेंगे, माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियां जो है सभी अध्यक्षों के लिए। बहुत बहुत बधाई हमारे सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को। इसके उपरांत हम सभी प्रबंध कमेटी के सदस्य हैं जो कि हमारे बीच में हैं, वो नैनीताल और हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आपके जी और साथ ही नामित जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राज्य सरकार का नामित सदस्य हैं, तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शपथ ग्रहण लेंगे। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधमसिंह नगर, शिमली, पौड़ी सभी से रिक्वेस्ट है, हरिद्वार और नैनीताल को छोड़कर। जी, मैं मुख्य अतिथि महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सभी नवनिर्वाचित प्रबंध कमेटी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाने का कष्ट करेंगे। अभी और भी होना है? मैं अपना नाम ले लीजिए। ऐसा कार्य नहीं करूँगी जो सबके प्रतिकूल हो। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई के प्रति उत्तरदायी रहूँगी। सबको बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद महोदय। हाँ।
मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। मेरा सभी हमारे यूसीडीएफ के अधिकारी एवं जीएम से अनुरोध है कि सभी हमारे बोर्ड ऑफ सदस्यों को माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। सभी जीएम्स अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का माल्यार्पण कर, और साथ ही महिला स्टाफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि महिलाओं को जो है माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। और तालियां जो है बजती रही है, हॉल में गड़गड़ाहट आनी चाहिए, इसकी गूंज दूर तक जानी चाहिए कि पहली बार इतिहास में ऐसा। मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रशासक यूसीडीएफ जिनके की नेतृत्व में ये चुनाव संपन्न हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान मुकेश बोरा जी से कृपया इस अवसर पर अपने आशीर्वाद वचन देने का कष्ट करेंगे। श्रीमान मुकेश बोरा। धन्यवाद नेताजी। भारत माता की। माननीय पुष्कर धामी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, माननीय मंत्री श्रीमान सौरभ बहुगुणा, माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा, आज हम सबका सौभाग्य है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद जब से सहकारिता और दुग्ध सहकारिता चली होगी और उत्तराखंड जब से बना, तब से तो मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि दुग्ध की श्वेत क्रांति में आज हम सब के लिए, निर्वाचित लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब मुख्य सेवक सदन में माननीय जो हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे विभाग के मुखिया दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक सदन में हम सब लोग शपथ ले रहे हैं। ये हम सब जितने भी निर्वाचित लोग यहाँ पर शपथ ले रहे हैं सब सौभाग्यशाली है, और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को और हमारे विभाग के मुखिया एवं दुग्ध विकास मंत्री जिनके नेतृत्व में, जिनके दिशा निर्देशन में आज पहली बार ये हुआ कि पूरे 9 के 9 जनपदों में निर्विरोध माननीय अध्यक्ष जी बने, बल्कि निर्विरोध संचालक मंडल सदस्य चुने गए। मैं उसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय दुग्ध विकास मंत्री जी का कोटि कोटि वंदन 52,000 दुग्ध उत्पादकों परिवारों की ओर से करता हूँ। और जो एक सौभाग्य का दिन आज हमारे देहरादून में आपने दिया, उसके लिए महोदय मैं और मेरे सभी निर्वाचित अध्यक्ष और संचालक मंडल से पूरे दुग्ध उत्पादक आपके आजीवन आभारी रहेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमको इतना बड़ा सम्मान आपके द्वारा और आपकी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि आज तक ये किसी ने प्रयास नहीं करा। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। महोदय, आपका बहुत महत्वपूर्ण समय है, मैं उसमें 2-3 बिंदु आपके संज्ञान में रखना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का एक आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ कि पहली बार ये हुआ कि आंचल दूध को बढ़ाने के लिए सरकारी गैर सरकारी शिटकुल कार्यालयों के लिए आपने शासनादेश ही नहीं कराया, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मुख्यमंत्री आवास में भी आंचल दुग्ध उत्पाद को लागू करवाया है। मैं उसके लिए भी आप सबका पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे निश्चित रूप से जो आपकी सरकार ने 1 वर्ष में 10 रुपए रेट दुग्ध उत्पादकों को बढ़ाए हैं, वो भी माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के दिशा निर्देशन में और आपके नेतृत्व में संभव हो पाया है। उसके लिए भी पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महोदय, हर क्षेत्र में आपके द्वारा नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, तो दुग्ध श्वेत क्रांति भी पीछे नहीं रहेगी, ऐसा मुझे मानना है। मेरा आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपकी सरकार को, माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। आप 200 रुपये कुंटल में साइलेज पिथौरागढ़ और चमोली उत्तरकाशी हमको दे रहे हैं। वो भूसे में आपने 650 का अनुदान पहली बार दिया है, और साथ ही पशुआहार में पर्वतीय क्षेत्र में 600 और 400 रुपये का अनुदान दिया है। उससे दुग्ध उत्पादकों को बहुत राहत मिली है। और मैं आज देख रहा था कि यहाँ पर हम प्रोत्साहन योजना के लिए पिछले, जब से आप मुख्यमंत्री बने उससे पहले 18 महीने 20 महीने का अंतर रहता था। माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी जब इस विभाग के मंत्री बने तो हमने अपनी समस्या रखी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपकी सरकार ने हमको एडवांस में पैसा दिया है, उसके लिए भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ अपने दुग्ध उत्पादकों की ओर से और अपने निर्वाचित अध्यक्षों की ओर से, महोदय, जो करोड़ों रुपया आप उत्पादकों को दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उस योजना का नाम दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हो, और वो 6 रुपया 4 रुपये से आपके माध्यम से होगी, तो निश्चित रूप से जो 52,000 दुग्ध उत्पादक हैं वो आपका सदैव वंदन करेंगे। क्योंकि महंगाई के हिसाब से
4 रुपए और राजस्थान सरकार 5 रुपए दे रही है। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि देवभूमि में आपने जब सीसीए लागू कराने में प्रथम स्थान कराया, तो मैं चाहता हूं कि दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन में भी आप पूरे देश में पहले माननीय मुख्यमंत्री हो जो सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि देते हो। और महोदय, में दूसरी एक छोटी सी समस्या है, उससे आप वाकिफ भी हैं, और 8 मार्च 2022 को आपने उसकी घोषणा करी थी, लेकिन वो किसी कारणवश घोषणा में शामिल नहीं हो पाई। लेकिन आज हम सबका सौभाग्य होगा कि माननीय मंत्री सौरभ बगुड़ा जी और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक कदम हो रहा है, इसमें सचिवों का मानदेय जो 50 पैसे से 1 रुपया बढ़ोतरी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के सचिव जिसमें खटीमा बनवसा से लेकर के पूरा हरिद्वार का क्षेत्र आता है, उनको भी 50 पैसा लागू कर देंगे। तो निश्चित रूप से दुग्ध श्वेत क्रांति और आगे बढ़ेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब से आपने अनुदान की योजनाएं और नई नई योजनाएं दी है, 1,80,000 लीटर से दूध आज 2.5 लाख लीटर दूध हुआ है। मैं जयदीप अरोड़ा जी को और अपने सचिव डेयरी विकास का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इसको जो आपने 5 लाख का लक्ष्य दिया, तो मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री सौरभ बगुड़ा जी के नेतृत्व में और आपके दिशा निर्देशन में इसको हम 3 से 3.5 लाख रुपए अगले लीटर अगले वित्तीय वर्ष तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ज्यादा न कहते हुए एक स्टाफ की नियुक्तियां और पदोन्नतियों का विषय है, उसको मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से फिर अलग से आपके संज्ञान में रखूंगा। महोदय, एक जो महत्वपूर्ण विषय है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा दुख संघ है, उसके लिए आपने भारत सरकार तक प्रोजेक्ट पहुंचा दिया, वो अंतिम चरण में है। उसका भी मैं चाहता हूं कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद शीघ्र आप लोगों के कर कमलों से शिलान्यास हो, इस हेतु में मैं आग्रह करता हूं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो सम्मान हमारे दुग्ध उत्पादकों को दिया है, उसके लिए हम गदगद हैं और हम आप दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। माननीय पुष्कर धामी, माननीय सौरभ बगुड़ा, भारत माता की धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सभी 52,000 दुग्ध उत्पादकों की ओर से एवं सभी सम्मानित प्रबंध कमेटी सदस्यों अध्यक्षों की ओर से और एक बड़ी माला जो है यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए देना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कृष्ण खोलिया जी, भूमि सिंह जी अध्यक्ष देहरादून, नवनीत चौहान जी उधम सिंह नगर, कृष्णानंद जोशी जी, शोभन सिंह रावत जी, कुंवर सिंह गुसाइन जी, जोगिंदर रावत जी, राम कुमार जी, मेरा विनोद भट्ट जी, बीस जी, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया आकर जो है एक सम्मान जो है पूरे प्रदेश का सभी दुग्ध उत्पादकों की ओर से यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ सभी लोग स्वागत करेंगे। तालियां जो है होती रहनी चाहिए। एक ऐतिहासिक पल जो है आज यहाँ पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता हुआ। मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रशासक माननीय मुकेश बोरा जी से कि एवं साथ ही माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को एक सभी दुग्ध उत्पादकों की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ जो है हमारी पूजनीय गाय माता। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रशासक मुकेश बोरा जी से कि हमारे माननीय मंत्री जी जिनके कुशल नेतृत्व में एक इतिहास यहाँ पे रचा गया है, इसलिए जोरदार तालियों के साथ सम्मानित करेंगे हमारे। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि जिनके नेतृत्व में एक पूरे प्रदेश में 52,000 दुग्ध उत्पादक जिनके नेतृत्व में एक निर्वाचन लड़ा गया और एक इतिहास रचा गया, मैं अनुरोध करूंगा ऐसे हमारे मंत्री जी को माननीय सौरभ बगुड़ा जी को कि कृपया अपना आशीर्वाद वचन देने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ एक बार मेरे साथ जोरदार जयकार लगाएंगे।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। माननीय पुष्कर सिंह धामी, माननीय पुष्कर सिंह धामी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश के दुख संघों में नवनिर्वाचित प्रबंध समिति सदस्यों के, सभापतियों के एवं राज्य सरकार के नामित सदस्यों की शपथ ग्रहण में मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, क्योंकि बहुत कम समय में मैंने उनको फ़ोन किया था। परसों मैंने उनको फ़ोन किया था। मैंने कहा था कि भाई साहब, मैं चाह रहा हूँ कि एक नई प्रथा शुरू हो कि हमारे सारे दुख संघ के चेयरमैन, सभापति, हमारे डायरेक्टर, चेयरमैन, जो हमारे सदस्य हैं नॉमिनेटेड, सब आपके सामने शपथ ग्रहण करें। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरे आग्रह को माना और आज हमारी शपथ ग्रहण हो रही है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पर हमारे मुकेश बोरा जी, हमारे समस्त डेयरी विभाग के अधिकारीगण, हमारे जीएम्स, सारे हमारे डायरेक्टर्स, हमारे चेयरमैन, हमारे नॉमिनेटेड सदस्य, हमारे जिले से आए हुए यहाँ पर सभी 9 के 9 जिलों से आए हुए सभी हमारे अनुभव, सबको मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और प्रेस के बंधुओं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के को बताना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी का एक सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, और डेयरी विभाग ने उत्तराखंड में कम से कम वो सपना पूर्ण करके दिखाया है कि हमने पूर्ण रूप से कांग्रेस को मुक्त करके डेयरी को आज सारे जितने हमारे यहाँ पर सदस्य बने हैं, हमारे चेयरमैन बने हैं, सब निर्विरोध बने हैं। कांग्रेस को हमने पर्चा तक नहीं यहाँ पे भर पाए। कांग्रेस का ये दिखाता है कि आपके नेतृत्व में, जो पौने 2 साल में आपके नेतृत्व में जिस तरीके से आपने पशुपालकों का, दुग्ध पालकों का जो आपने ध्यान रखा है, जो आपने योजनाएं बना के धरातल पर उतारी हैं, उसका फायदा हमको इस डेयरी के चुनाव में देखने को मिला है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशियों की तरफ रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लगातार जो भी प्रपोजल हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके गए हमारे दुग्ध पालकों के लिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी प्रोजेक्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने काटा हो या मना किया हो। फौरन उसको स्वीकृति दी गई और उसी का कारण है कि दुग्ध संघों में हमको ऐसे परिणाम मिले हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप सबको मालूम है कि पौने 2 साल में लगातार जो नई योजनाएं हमने बनाई, किस तरीके से हमने दुग्ध पालकों को, जैसे अभी मुकेश जी कह रहे थे कि 18 महीने से प्रोत्साहन राशि जो है वो लोगों को नहीं मिलती थी, हमारे दुग्ध पालकों को नहीं मिलती थी, 4 रुपए की प्रोत्साहन राशि। और जब मैं ये प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके गया, जब मुझे ये मंत्रालय उनके आशीर्वाद से मिला, तो उन्होंने सिर्फ वो 18 महीने की पेंडेंसी क्लियर नहीं करी, उन्होंने कहा कि जो अगले साल की एडवांस राशि है वो भी उनके अकाउंटों में दे दो, ताकि उनको कोई समस्या ना आए। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड में जो औसतन रेट हम 1.25 रुपये पर साल बढ़ाते थे, 2000 से 2022 तक की बात मैं बता रहा हूं, जो पर साल का रेट में वृद्धि होती थी दूध की, वो 1.25 रुपये के आसपास की होती थी। लेकिन आपके नेतृत्व में हमने एक साल में 8 से 10 रुपये की वृद्धि करी, ताकि हमारे पशुपालकों को फायदा हो सके, आंचल के जो प्रोक्योरमेंट है दूध का वो बढ़ सके। और उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे भी मुकेश जी ने बताया कि 1,75,000 लीटर से आज हम 2.5 लाख लीटर तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास जगा है आंचल की तरफ कि अगर हम आंचल को दूध देंगे तो ना ही हमारा पेमेंट रुकेगा, हमको पेमेंट अच्छा मिलेगा और हमारी प्रोत्साहन राशि भी समय पे मिलेगी। उसी के साथ साथ लगातार जो आपने दुग्ध पालकों और पशुपालकों के लिए चिंता दिखाई है पिछले पौने 2 साल में। एक टाइम था जब मैंने मंत्रालय ज्वाइन किया था 2022 में, कि भूसा 16 रुपये क्विंटल तक पहुंच चुका था। आप सबको मालूम है कितनी तकलीफ हुई थी उस साल हमारे पशुपालकों को। और मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात डाली तो मुख्यमंत्री जी ने बोला क्या चाहते हो, तो मैंने उनको बोला कि मैं चाहता हूं कि हमारे जो पशुपालक और दुग्ध पालक हैं इनको 50% सब्सिडी पे भूसा मिले। तो उन्होंने फौरन उसको स्वीकृति दी और उत्तराखंड में पहली बार उनके नेतृत्व में 50% में हमने भूसा देना शुरू किया। उसी के साथ साथ जो साइलेज है वो कहीं ना कहीं हमको पहले 50% सब्सिडी पे मिलता था, जबकि कोऑपरेटिव विभाग, हम कोऑपरेटिव विभाग का ही हिस्सा है, और ये पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि कोऑपरेटिव विभाग 75% सब्सिडी देता था साइलेज के लिए, और हमारा विभाग जो मूल विभाग है वो 50% सब्सिडी देता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आते ही उन्होंने 25% उस पर भी सब्सिडी बढ़ाने का काम किया और उसको 75% पे लागू कराने के बाद में, और वो 75% भी डायरेक्टली आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पहले दिन ही आपको मिल जाता है। पहले होता था कि आप 50 खरीद लीजिए और 50% बाद में आपके अकाउंट में आएगा, वो 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि जो पैसा देना है वो पहले दिन ही डेबिट करके दो, और उनको सब्सिडी के माध्यम से उनको मिलना चाहिए, उनके अकाउंट में बाद में नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में और बात डालना चाहता हूं कि मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए आपने बहुत जोर दिया है पिछले
हमारी 2.25 साल की सरकार में। और आज आप देख सकते हैं कि 9 जिलों में से 2 जिले हमारे ऐसे हैं जिनकी हम शपथ ग्रहण आज नहीं करा पाए, क्योंकि उनके जो हमारे केस हैं वो माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे हैं। तो 29 तारीख को मुझे उम्मीद है कि अगर सब कुछ सही रहा तो उनको भी कहीं ना कहीं कोर्ट से हमको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन 9 में से 5 हमारी आज मातृशक्ति चेयरमैन बन के आई हैं, और जो आपका सपना था कि मातृशक्ति को आगे लाना है, उनको आपने 30% शहतक आरक्षण सरकारी नौकरी में मातृशक्ति को दिया, और उसी के साथ साथ आप चाहते थे कि रिप्रेजेंटेशन मातृशक्ति का हर विभाग में बढ़े। तो आज बहुत खुशी के साथ आपको बता रहा हूँ कि 9 में से 5 हमारी जो चेयरमैन है वो माननीय हमारी मातृशक्ति हैं, जो हमारे सामने बैठी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने एक कोशिश हमने शुरू करी, जो आपकी भी एक बहुत बड़ी सोच है कि बिचौलियों को खत्म करना है हर विभाग से। और एक टाइम ऐसा था इस मंत्रालय में कि जो हम लोग भूसा लेते थे वो बिचौलियों के माध्यम से लेते थे। किसान तो बेचारा 400-450 रुपए में अपनी फसल बेचने को विवश था बिचौलियों को, और वही भूसा सरकार को 1200-1400 रुपए में जाके मिलता था। लेकिन आपकी जो सोच थी कि कैसे सशक्त किया जा सके अपने प्रदेश के पशुपालकों को और हमारे किसानों को, तो पहली बार फेडरेशन ने हमारे किसानों से डायरेक्ट भूसा हमने खरीदा। हमने 450 रुपए की जगह 650 रुपए तक से उनको स्टार्टिंग करी, और 850 रुपए तक ये किसानों से भूसा खरीदा। लगभग 800 मीट्रिक टन भूसा हमने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट इस बार किसानों से किया, और उसका फायदा ये हुआ कि जो फार्मर को पहले 450 का रेट मिलता था वो 650 का मिला, और सरकार का और जो किसान जिनको हम भूसा देते थे, क्योंकि वो 1400, 1200, 1300 रुपए में पहले खरीदते थे, उनको हमने 850 रुपए में भूसा प्रोवाइड कराया, सब्सिडी के साथ प्रोवाइड कराया। और सरकार का भी हमने लगभग 45 से 50 लाख रुपए हमारे फेडरेशन का पैसा बचा। तो ये आपकी जो सोच है कि किसानों को सशक्त करना है, पशुपालकों को सशक्त करना है, दुग्ध पालकों को सशक्त करना है, उसमें बहुत बड़ा कदम हमारे विभाग के द्वारा उठाया गया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने पहले बार हमने 3 FPO के माध्यम से हम उत्तराखंड में भूसा बनाना हमने शुरू किया है। हरिद्वार के FPO के माध्यम से, उधम सिंह के FPO के माध्यम से, जिसमें लगभग ये गोपाल सिंह रावत जी यहाँ पर बैठे हैं। कितनी महिलाएं हमारी जुड़ी हुई हैं FPO में? 1300-1400 महिलाएं, और 150 एकड़ जमीन हमको उधम सिंह नगर में लगाने के लिए, मक्का लगाने के लिए मिली है। हमारी कोशिश है कि जो भी प्रोक्योरमेंट करे सरकार, वो सीधा किसानों से और फार्मर से करे। हमें बिचौलियों से हमारा कोई जो आपका सबसे बड़ा ध्येय है कि जो बीच वाले लोग जो किसानों का नुकसान करते हैं और सरकार के पैसे का नुकसान करते हैं, उसको कैसे रोका जाए, उस पर हमारा फोकस है। तो हम FPO के माध्यम से अब सारा प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सोच हमारी और भी थी कि हमारा फेडरेशन कभी भी कोई काम नहीं करता था, कोई दूध बेचने के सिवा हमने कभी कोई काम नहीं किया। और इन 2.25 साल की सरकार में आपके विजन के अंतर्गत हमने अपने फेडरेशन को डाइवर्सिफाई किया, आंचल को डाइवर्सिफाई किया। हमने आंचल को आइसक्रीम में लाए, हम आंचल को टेट्रा पैक में लाए, हम आंचल को कुल्फी में लाए। हमने कोशिश करी कि आंचल को जो है अलग अलग चीज़ों में, फ्लेवर्ड मिल्क में आया आंचल जो है। हमने घी उसका जो है काफ़ी टाइम से जो है वो मार्केट अच्छी चल रहा है, और उसका फ़ायदा ये हुआ मुख्यमंत्री जी कि 2021-22 में जो हमारे फेडरेशन का टर्नओवर था वो 33 करोड़ रुपए था, और आपके नेतृत्व की सरकार बनने के बाद हमारे डेयरी फेडरेशन का आज का जो टर्नओवर है वो 33 करोड़ से बढ़ के 65 करोड़ रुपए हो चुका है। हमने डाइवर्सिफाई करने का ये हमको फ़ायदा मिला। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व इस बार हमने फैसला किया है फेडरेशन ने कि हम जितने भी हमारे 4 धाम के रूट हैं, हम उसमें भी आंचल को जो है उसके आंचल के कैफ़ेज़ और आंचल के प्रोडक्ट्स को हम वहाँ पर शुरुआत करेंगे, लोगों के बीच लाएंगे, ताकि आंचल की सेल बढ़ सके, हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिल सके, और आंचल का नाम जो है वो पूरे भारत में फैल सके। मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी कि पहली बार हम उत्तराखंड में आंचल का शहद लॉन्च करने जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी, जो हम एक हरिद्वार के FPO के माध्यम से करेंगे, जिसमें 450 लोग जुड़े हुए हैं। उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो हम आंचल को हनी में भी उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और मैं आपके कुशल नेतृत्व में अपने सारे किसान भाइयों से, अपने सारे डायरेक्टर्स, जितने भी चेयरमैन बने हैं, डायरेक्टर्स बने हैं, हमारे नॉमिनेटेड सदस्य हैं, ये हमारी शुरुआत है, ये अंत नहीं है। जो आप लोग चुनाव आज जीत के आए हैं, इसको अंत मत समझिएगा। ये एक लंबी टाइम के लिए हम लोग को मिलकर काम करना है। उत्तराखंड के डेयरी फेडरेशन के, उत्तराखंड के फार्मर्स के लिए, उत्तराखंड के पशुपालकों के लिए, उत्तराखंड के दुग्ध पालकों के लिए हम कैसे अच्छा काम कर सकें।
कैसे डेयरियों को आगे बढ़ा सके, आत्मनिर्भर बना सके। अभी मुकेश जी ने सचिवों की भत्ते की बात करी, लेकिन हमारी डेयरी इतनी आत्मनिर्भर होनी चाहिए कि वो ये फैसले खुद ले सके, वो शासन में आने ही नहीं चाहिए बात। कैसे उस डेयरी को हम और आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाएं, इसका कहीं ना कहीं आज के दिन दायित्व आप सबके ऊपर है। तो हम सबको मिलकर अपना अपना रोल अदा करना है, हम सबको मिलकर अपना अपना काम करना है। और सबसे प्रमुख हमारा काम हमारे जो दुग्ध पालक हैं उनके लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, कैसे उनको और आगे लाया जा सकता है, कैसे रोजगार बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो पलायन का दर हमारे पर्वतीय क्षेत्र झेल रहे हैं उसको कम किया जा सकता है। इस पे हम लोग को सोच के काम करना है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि मिलकर, सरकार हमेशा आपके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री का जैसे मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री जी कभी भी कोई भी अच्छी पहल के लिए किसी भी अच्छे सुझाव से पीछे नहीं हटते काम करने से। लेकिन मेरा आपसे भी निवेदन है कि हर चीज सोचे कि शासन में आए, वो भी सही नहीं है। फेडरेशन का काम खुद का काम होता है, डेयरी का जो हमारे संघ दुग्ध संघ है उनका काम अपना काम होता है। कुछ काम आपके लेवल पे भी होने चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को रिलीफ आपके द्वारा पहुँचाया जा सके। मैं मुख्यमंत्री जी से यही उनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को अंत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सबका साथ ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। शासन की पार्टी को आगे बढ़ाने में आप लोग अपना योगदान देंगे और मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि हमारा किसान खुशहाल रहे, हमारा दुग्ध पालक हमारे आगे बढ़े, हमारे आंचल ब्रांड जो है वो और अच्छा आगे बढ़े, लोगों का विश्वास इस ब्रांड के लिए बढ़े। और मैंने हमेशा एक बात कही है कि हम उत्तराखंड के लोग हैं, हमको अपने ब्रांड पे अगर हम गर्व नहीं करेंगे तो हम दूसरे से भी उम्मीद नहीं कर सकते। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं आपसे भी यही निवेदन कर रहा हूँ कि आपके घर में भी सबसे पहले आंचल लेना शुरू करो, आंचल का ब्रांड इस्तेमाल करना शुरू करो, तब दूसरों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ आपको भी हम कहेंगे तो आप इस्तेमाल कीजिए। आप लोग पहले शुरुआत करिए, घर से शुरुआत होगी तो आंचल अपने आप आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जोरदार तालियों के साथ जो है हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करेंगे कि आपके द्वारा आशीर्वाद वचन दिए और एक प्रेरणा हमें दी है आगे बढ़ने के लिए, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और चेयरमैन को। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश के मुखिया, लोकप्रिय और पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी, जो कि आप एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में एक उज्जवल भविष्य को देखते हुए आपका नाम लिया जाता है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी से कि कृपया सभी दुग्ध उत्पादकों को, अध्यक्षगण को आशीर्वाद देने की जरूरत है। भारत माता की जय, भारत माता की दुग्ध संघ के नवनिर्वाचित सभी हमारे प्रबंध समिति सदस्य, अध्यक्ष, नामित सदस्यों के इस शपथ ग्रहण समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, दुग्ध विकास के क्षेत्र में लगातार प्रयास और प्रयत्न करने में हर समय लगे रहने वाले ऐसे हमारे दुग्ध विकास विभाग के मंत्री भाई सौरभ बहुगुणा जी, प्रशासक हमारे CDF श्री मुकेश बोरा जी, श्री जयदीप अरोड़ा जी, समस्त निर्वाचित दुग्ध संघ के अध्यक्ष भूमि सिंह जी देहरादून से, दीपा देवी जी श्रीनगर से, गढ़वाल से, मंजू देवी जी चमोली से, गिरीश चंद्र खोलिया जी अल्मोड़ा से, भावना चंद जी पिथौरागढ़ से, प्रभा रावत जी उधम सिंह नगर से, पार्वती देवी जी चंपावत से एवं सभी हमारे सदस्य, नामित सदस्यगण। मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज नवनियुक्त होने पर, नई जिम्मेदारी मिलने पर, और आप में से बहुत सारे लोग तो पहले यहाँ आए होंगे और बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे। जो पहले आए हैं वो तो है ही हैं, जो पहली बार आए हैं और जो दोबारा आए हैं, उन सभी का मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मिलकर दुग्ध विकास के क्षेत्र में न केवल दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे,
बल्कि हमारे प्रदेश को भी और गांव में रहने वाले जो हमारे किसान हैं, दुग्ध उत्पादक हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का जो जीवन दूध के साथ चलता है, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनकी समृद्धि, उनकी आजीविका, उनका रोजगार, उनकी आर्थिकी बढ़ाने में आप सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप ये मान के चलिए कि प्रदेश की जो दुग्ध विकास के क्षेत्र में जो क्रीम है, क्रीम जानते हैं ना आप लोग, तो सब क्रीम ही बनाते हैं दूध में से, तो दूध में से क्रीम निकलती है ना, तो वैसी ही क्रीम आप सब लोग हैं। पूरे प्रदेश की दूध के क्षेत्र की क्रीम है, आप प्रमुख लोग हैं, इसलिए आप सब की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा स्वरूप जी ने कहा कि वास्तव में आप सबको बहुत काम करना है, और आज जहां आपकी शपथ हो रही है, इस शपथ के साथ साथ आपको आज संकल्प भी लेना है। और संकल्प एक ऐसा शब्द है कि जब हम संकल्प ले लेते हैं तो फिर चाहे पहाड़ आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, रास्ते कितने भी रुके, वो रास्ते रुकते नहीं हैं। संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति होती है। आज शपथ के साथ संकल्प भी लेनी है, और संकल्प के साथ साथ यहाँ से आप सबको सौगंध भी लेकर जानी है कि जो मेरा ये जीवन है, मुझे जो ये दायित्व मिला है, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, ये भगवान की कृपा से मिली है। आपके कुछ इस जन्म के, कुछ पूर्व जन्म के सारे जन्मों का जो पुण्य है, उस पुण्य को और बढ़ाने के लिए कि मैं जो मेरे पहले के पुण्य थे, इस जन्म के पुण्य थे, उसके कारण से देखिए मुझे क्रीम बनने का अवसर मिला है, मुझे डायरेक्टर बनने का अवसर मिला है, मुझे नामी डायरेक्टर बनने का अवसर मिला है, मुझे दुग्ध संघ का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है, या मुझे अन्य कोई जिम्मेदारी मिली है। तो उस पुण्य को और बढ़ाना है। भगवान क्या है, मैं हमेशा कहता हूं, एक अकाउंट चलता है जी। कई बार हम लोग कई बातों का आकलन नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि जो हम कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है। हमको देखने वाला एक एक पल पल, छोटा सा छोटा तिनका सा भी इधर से उधर होता है, तो परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं होता है। वैसे ही परमात्मा हमारे पल पल का हिसाब रखता है। एक एक पल जब हम अच्छा काम करते हैं तो बैंक में जैसे जमा राशि बढ़ती जाती है ना, आप लोग तो सब बैंकों से भी जुड़े होंगे, पैसे जमा करते हैं तो क्या होता है, ब्याज तो बाद में आएगा, पहले जमा मूलधन बढ़ जाएगा, मूलधन बढ़ता चला जाता है। और जब हम उसमें से निकालते हैं, क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं मुकेश, विड्रॉल जब करते हैं तो बैंक में जो धनराशि है वो हमारी कम होती जाती है। वैसे ही जब हम सत्कर्म करते हैं तो हमारे पुण्य कर्मों से हमारा जो पुण्याई है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब हम कोई काम ऐसा करते हैं जो हमको करना तो चाहिए, करना नहीं चाहिए, वो काम जब कर देते हैं, हम जानबूझ के गलती करते जाते हैं, हम अपने साथ भी न्याय नहीं करते, हमको जो दायित्व मिला है न्याय नहीं करते, ईमानदारी से काम नहीं करते। कोई हमारे पास आ गया, कोई गरीब आदमी आया, उसका हमने काम करना है, हम अगर नहीं कर रहे हैं, हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बैंक का जो बैलेंस है ना वो घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। इसलिए आज हमको ये भी शपथ लेनी है यहाँ पर इसके साथ साथ कि हमारा जो भगवान के यहाँ बनने वाला बैंक का बैलेंस है, हमारे पुण्य कर्मों का जो बैंक का बैलेंस है वो इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि ये जन्म तो हमारा सफल हो ही जाए, आने वाले अन्य भी जन्म सारे सफल। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो
किसानों की, पशुपालकों की समृद्धि का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे, उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए आज बहुत सारी योजनाएं पशुधन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, दुग्ध विकास के क्षेत्र में अनेक अनेक योजनाओं को जो हम चला रहे हैं, उसके द्वारा उत्तराखंड को समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का लगातार प्रयत्न हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा हो। आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। तो उस दशक को बनाने में भी आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। अभी सौरभ जी बहुत सारा आंकड़ा बता रहे थे, मुकेश जी बता रहे थे कि भाई हम लोगों ने इतना, हम 2.5 लाख लीटर तक पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रश्न अभी हमने अच्छी तरक्की करी है। मैं बधाई देता हूँ सौरभ जी, आपको भी, आपकी पूरी टीम को, लेकिन हमको और आगे जाना है। अभी हम देखिए कितना दूध अभी भी बाहर से लेते हैं, कितना मक्खन लेते हैं, कितना पनीर लेते हैं। अगर उसका हिसाब लगाएंगे और वो पैसा अगर हमारे यही रहेगा जो हम बाहर बेचते हैं, तो आप सच मानिए कि जो हमने सशक्त उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है, एक मॉडल उत्तराखंड का संकल्प लिया है कि हम देश के हर क्षेत्र में, आप देखिए अभी हमने नकल का अध्यादेश यहाँ लागू किया, आज पूरे देश के लिए वो मॉडल बन रहा है। अभी हमने यूसीसी, वो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूसीसी जो हमने लागू किया है वह भी हमारी माँ गंगा की तरह है, उत्तराखंड से निकला है। जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलती है, पूरे देश को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये यूसीसी भी हमारा निकलकर पूरे देश के लिए आने वाले समय में मॉडल बनेगा। गंगा की तरह सबको समानता का अधिकार देगा, सबको आगे लाने का काम देगा, सबका सशक्तिकरण करेगा, मातृशक्ति का सशक्तिकरण करेगा, बुजुर्गों को शक्ति देगा, उनकी सुरक्षा करेगा और सबको समानता का अधिकार देगा। तो हमारे यहाँ से शुरुआत हुई है, पूरे देश के अंदर आगे जाएगा। तो इसी प्रकार से दुग्ध विकास के क्षेत्र में भी हम लोगों ने एक मॉडल बनाना है। क्या हमारे राज्य में क्या है कि हम कोई भी मॉडल अगर अपनाना चाहें, कोई भी मॉडल बनाना चाहें, किसी भी दिशा में हम बढ़ना चाहें, तो बहुत जल्दी कम समय में प्रयास करने से हम एक आदर्श स्थिति में आ सकते हैं। ऐसी आदर्श स्थिति कि लोग कहें कि दुग्ध विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड ने इस प्रकार से काम किया और कुछ वर्षों में उत्तराखंड यहाँ पहुंच गया। अब ये प्रश्न ये मेरा नहीं है, ये बहुगुणा जी का भी नहीं, सौरभ जी का भी नहीं, हम सबका है ये प्रश्न। और इस प्रश्न का जब उत्तर हम लोग सब लोग मिलकर खोजेंगे ना, कि आप जरूर लिखिएगा कि आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम गए थे, शपथ ग्रहण बहुत अच्छा हुआ, बहुत भव्य हुआ, हमारे अंदर ऊर्जा भी भरी। लेकिन जो आगे चलकर हमारे सामने जो प्रश्न हैं, जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जिन मानदंडों पर हमको आगे बढ़ना है, जिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमने अपने संकल्प को सिद्धि में बदलना है, उनको पूरा करने के लिए हम सबको एक साथ अनुसंधान करना है तो अनुसंधान करना पड़ेगा, विचार करना है तो विचार करना पड़ेगा, आपस में समन्वय करना है तो समन्वय करना है, आपस में कोई संगोष्ठी करनी है तो संगोष्ठी करेंगे। लेकिन सबके विचारों से जो अमृत निकलेगा, वो अमृत, ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब होगा, इन प्रश्नों का उत्तर होगा। उत्तराखंड के जो किसान हैं उनको समृद्ध बनाने के लिए हमने विकल्प रहित संकल्प को सिद्ध करने के लिए जो उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन यानी आंचल, ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चाहे आज दूध खरीदना हो, गोवर्धन योजना के तहत गोबर की खरीद करना हो, पशुपालन से जुड़े जो नवाचार हैं, नए काम, नवाचार माने नए काम,
उनको समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाना है, किसानों एवं पशुपालकों तक पहुंचाना हो। उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन बहुत ही लगन के साथ काम कर रहा है, लगातार उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। और आने वाले सालों में मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस गति से काम चल रहा है वो गति आगे बढ़ेगी। अगर हम अभी की बात करें तो उत्तराखंड दुग्ध उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब यह हम सबको उत्साहवर्धन के लिए भी है, प्रोत्साहन के लिए भी है, प्रेरणा के लिए भी है कि हम पहले के आंकड़ों को देखें तो मंत्री जी ने भी अभी बताया और हमारे आंकड़े भी कह रहे हैं कि हम तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे अगर किसी की मेहनत है, लगन है, तो आप ही सबका है, क्योंकि आप उसमें से आई हुई क्रीम है। पूरे दुग्ध पालकों का, किसानों का बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन आप सबके माध्यम से होता है। जैसा 2021 में लगभग 1,90,000 लीटर दूध का उत्पादन होता था, आज 23-24 में लगभग 2,18,000 लीटर प्रतिदिन हो रहा है, जो एक बहुत ही सकारात्मक बढ़ोतरी है। अब हम इस नए नज़रिए से नए कामों पर अगर विचार करें तो बढ़ोतरी के रेशियो को और बढ़ाया जा सकता है और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में नैनीताल जिला सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये आपको बताना चाहिए सबको। अन्य जो हमारे ज़िले हैं वो ज़िले भी कैसे आगे बढ़े और इस पर शोध भी होना चाहिए कि आखिर नैनीताल के किसान और दुग्ध उत्पादक ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि वहाँ दुग्ध उत्पादन हो रहा है और अन्य जिलों में अभी हमको थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं सभी जिलों में जाता हूँ, पूछता भी हूँ, तो अभी भी दूध की जो आवश्यकताएं हैं उनको काफ़ी सारी आपूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। ये किस नस्ल की गाय या भैंस पाल रहे हैं ये भी देखना चाहिए, उन्हें कौन सा चारा दे रहे हैं, कैसा उनको माहौल दे रहे हैं, उनका गोट ठीक है कि नहीं है, बांधने का वो ठीक है कि नहीं है, कैसे उनको अच्छा एक माहौल मिल रहा है, उसे समझकर अगर अन्य ज़िले भी जहाँ अभी हमारा कम उत्पादन हो रहा है और किसानों को समझाया जाए तो निश्चित रूप से इस दिशा में हम बहुत काम कर सकते हैं और अन्य ज़िले भी हमारे आगे आ सकते हैं। गायों की जो नस्ल उसको सुधारने के लिए भी हम लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अभी हमने उत्तराखंड के चंपावत में हमारे यहाँ पर पशु फार्म की स्थापना जो की गई है वो इसी दृष्टि से की गई है। साथ ही दुधारू पशुओं की जो नस्ल में सुधार हो, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़े, इस दिशा में भी हमारा काम चल रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो देसी नस्ल बद्री गाय है, जिसकी दूध देने की जो क्षमता थी काफ़ी कम हो गई थी, अब उसकी सुधार के बाद बद्री गाय के दूध की क्षमता में भी 2 गुना बढ़ोतरी हो गई है। ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। अभी के आंकड़े देखें तो लगभग 8,05,000 किसान परिवार पशुपालन से जुड़े हैं, जिनकी आजीविका गाय और भैंस के पालन से चलती है। वहीं इसके अलावा 2 लाख परिवार छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, इसका भी व्यवसाय कर रहे हैं। हमें इन 10 लाख परिवारों की जो समृद्धि है, उनकी उन्नति है, उनका उत्थान है, यह भी सुनिश्चित करना है कि हम सब उनके प्रतिनिधि हैं। एक बड़ी संख्या, एक बड़ी आबादी, एक बड़े किसान समूह, एक बड़े पशुपालक समूह के आप सब रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं। हमको गहराई से हमेशा हमारे चिंतन में उनकी उन्नति हमेशा रहनी चाहिए। हमारी सरकार दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता है बढ़ाने पर काम करने के साथ ही पशुपालन से जो जुड़े हुए परिवार हैं, उन परिवारों की समृद्धि और उनके पशुओं को भी अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए भी हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं, इस दिशा में हम कार्यरत हैं। हमारा प्रयास है कि जब भी कोई पशु बीमार हो जाए तो अस्पताल ले जाने की स्थिति में पशुपालकों का जो खर्चा है वो काफ़ी हो जाता है, काफ़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने पिछले वर्ष
हाँ 108 की तर्ज पर ही 1962 पशुपालन विभाग के तहत पशुओं की जो एम्बुलेंस सेवा को भी शुरू किया, जिसमें अभी तक हमने 4000 से ज़्यादा जो रिकॉर्ड आए हैं कॉल अभी तक प्राप्त हुई हैं। भाई बहनों, हम प्रदेश में पशुपालकों एवं पशुओं की दोनों की बढ़ोतरी की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे आज ये अनुरोध करूंगा, आपसे अपेक्षा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि सभी नवनियुक्त जितने भी हमारे आज पदाधिकारी हैं, जिनको एक पशुपालन के क्षेत्र में, दुग्ध विकास के क्षेत्र में काम करना है, किसानों की उन्नति के लिए काम करना है, आप सभी इस वर्ग की जो समृद्धि है उसको सुनिश्चित करते हुए, अपने संकल्प में लेते हुए उसकी मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। और वास्तव में ये बात सही है कि आज कुछ का शपथ ग्रहण हो गया, कुछ का अभी होना है, वो भी होगा। माननीय न्यायालय में जो मामला चला है तो वो भी होगा। लेकिन आज शपथ ग्रहण के बाद इतिश्री नहीं हुई है। अब आज से आपका काम शुरू हुआ है, आज से काम शुरू हुआ है। शपथ ग्रहण हो गया, आज से जो है विधिवत रूप से आपका काम शुरू हो गया। अब ये संकल्प भी लीजिए कि ये काम अनवरत रूप से लगातार संपूर्ण जीवन भर आपका चलता रहे। भगवान और जनता और पशुपालक, किसान, ये सब आप पर आशीर्वाद करें, भगवान की कृपा आप पर हो और आपका काम अनवरत रूप से चले। मैं भगवान से यही प्रार्थना करते हुए आप सबको बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और इन्होंने जो बहुत सारी बातें रखी, हम उसका भी आकलन करेंगे। इस क्षेत्र में और भी हम क्या कर सकते हैं, और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे पहले इतने लंबे समय से ड्यूज था, उस ड्यूज को हमने 1 साल एडवांस कर दिया, कई सारी बढ़ोतरियाँ की हैं। जो भी सुविधाएं आगे हो सकती हैं, उन सुविधाओं को भी निश्चित रूप से हम लोग करेंगे, जिससे कि हम दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में जाने जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे देहरादून के अध्यक्ष श्री भूमि सिंह जी से कि कृपया आज का धन्यवाद अर्पण करने का प्रयास करेंगे। भूमि सिंह जी देहरादून अध्यक्ष, और साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी